ये अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। ये भी निकालना है, माध्यक निकालना है। देखिए बताया था हम पहले ही कि आप लोग को 2 गो माध्यक निकलवाएंगे और 2 गो देखेंगे बहुलक और 2 गो ही देखेंगे माध्य। तो चलिए हम लोग एगो देख लिए और दूसरा देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देख लीजिए माध्य बराबर इतना दिया है तो x बराबर लाना है और y बराबर आपका ये b से क्या लिखे, बा से लिखे हैं 0, तो ये बराबरता है और ये है आपका वर्ग अंतराल। तो चलिए इसको देखेंगे। पहले लिखेंगे कि दिया है आपका माध्यक बराबर, माध्य नहीं माध्यक बराबर 28.5 यानी 28.5 दिया है। तो हमें लाना क्या है, x बराबर लाना है और y बराबर भी लाना है। और इसका योग दिया है आपका, इसका योग बराबर दे दिया आपका 16, ये दे दिया है। इसमें छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा योग बराबर 16। चलिए तो इसको देखेंगे। आपका पहला इसमें देख लीजिए क्या करते हैं, माध्यक में 3 डब्बे बनाते हैं। तो 3 डब्बे बनाएंगे। एक बनाते हैं वर्ग अंतराल का, पहले का वर्ग अंतराल हो जाएगा यानी क्लास इंटरवल, और दूसरा होता है बराबरता, और तीसरा जो होता है संचयी बराबरता, संचयी बराबरता लिख लीजिएगा। संचयी बराबरता को CF से सूचित करते हैं और बराबरता को F से, इसको स्मॉल से CF से, इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल आपका क्या दिया है, 0 से 10 दिया है और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक दिया है आपका। तो यहाँ पर उतार लेंगे 0 से 10, 10 से आपका दिया है 20, 20 से दिया है आपका क्या दिया है 30, उसके बाद 30 से दिया है 40, 40 से दिया है 40 से दिया है 50, उसके बाद दिया है 50 से 60 दिया है 60 तक, 50 से 60 ये दिया है। उसके बाद किसको हम लोग बराबरता बोलते हैं, यहाँ पर वाला को, ये बराबरता है 4x, तो लिखेंगे 4, उसके बाद दिया है x लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है 21, उसके बाद दिया है 15, देख लीजिए 15, उसके बाद y और 5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे y 5। और संचयी बराबरता क्या करते हैं हम लोग, इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से निकालेंगे। तो बराबरता आपका जो दिया है उसको सेम लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 4x यानी 4 + x। उसके बाद जो ये वाला है इसमें ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 21 + 4 + x दिया है, तो हो जाएगा आपका 25 + x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 + x। फिर उसके बाद ये जो है इसमें ऐड कर देंगे, यानी 15 में कितना 25 + x दिया है, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 5 10, 10 के 0 कैरी 1, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक कैरी था 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + x, तो 40 + x। उसके बाद जो ये है इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + x + y। उसके बाद ये इसमें जोड़ देंगे तो 45 + x +
वाई देख लीजिए, इसमें ऐड करते जाए। यहाँ पर सेम जो लिखा है यहाँ पर उसको उतार देंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो है इसमें जोड़ देंगे, फिर जितना आया उतना इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें से जितना जोड़ के उतना आया जोगफल उतना इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका जोगफल जितना आया उतना इसको जोड़ेंगे, फिर इसका जितना जोगफल आया उतना इसमें जोड़ेंगे, तो आपका ये मिल जाएगा। तो चलिए, आपका n बराबर दिया है आपका क्या चीज़ 16, तो इसको हमें लाना है n/2, तो इसमें क्या कर देंगे 2 से भाग मार देंगे, तो हमें मिल जाएगा 30, यानी n/2 बराबर मिल गया हमें 30। और इसका योगफल दिया है आपका 6, देख लीजिए योगफल आपका संचयी बारंबारता में इसको जोड़े हैं तो इतना आएगा, इसको भी आप लोग जोड़िएगा तो इतना ही मिलेगा, तो यानी आपका हो जाएगा 45 + x + y बराबर में इसका जोगफल कितना दिया है 60, यहाँ पर लिख देंगे 60। यहाँ से देख लीजिए ये आपका प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी x + y बराबर 60 - 45, x + y बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे यानी 60 में से 45 घटेगा तो हमें मिलेगा 15। ये आपका आ गया। यहाँ आपको मान लीजिए समीकरण 1 है, क्या है समीकरण 1 है, और नहीं तो इसको आप लोग को ऐसे भी मान सकते हैं y बराबर 50, और ये प्लस में है x तो इधर आएगा तो माइनस में, इसको भी मान सकते हैं समीकरण 1। आपका मन ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, आपका जो इच्छा कर रहा है। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग, तो इसका क्या निकालेंगे माध्यक वर्ग निकालेंगे, पहले माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये इसका 30 आया है, ये हो जाएगा आपका 20 से 30, ये वाला को घेर देंगे, ये आपका हो गया माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30, 20 से 30 तक। इसका L बराबर होता है निम्नतम मान, यानी निम्नतम मतलब कम वाला, कम इसमें से कौन है, ये कम है कि ये अधिकतम मान, तो यानी इसमें से L बराबर हमें निम्नतम मान लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 20। उसके बाद n/2 बराबर क्या दिया है आपका 30, यहाँ पर 30 दिया है, ये हो गया। उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे, क्या क्या ज़रूरत है हमें, इसका सूत्र होता है, लिखेंगे माध्यक बराबर होता है L + n/2 माइनस में CF अपॉन में F होता है इंटू में H होता है। आप लोग को हम बता चुके हैं L बराबर क्या होता है, n/2 बराबर क्या होता है, और CF बराबर क्या होता है, और H बराबर क्या होता है, और F बराबर क्या होता है। पिछले क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो कराए हैं उसी तरह से हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए L बराबर आपका क्या है 20 दिया है, n/2 बराबर दिया है आपका CF बराबर हो जाएगा, और F बराबर H बराबर निकालें, CF बराबर हो जाएगा संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली, तो ये हो जाएगा आपका ये CF, इसके ऊपर यही है। उसके बाद F जो है F का वैल्यू ये हो जाएगा, यहाँ पर H का अंतराल निकालना है, तो अंतराल आपको इधर वाले में से इसको घटा दीजिए तो निकल जाएगा, यानी 20 में से -10 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 10। तो ये इस कितना का अंतराल है 10 के, तो H बराबर आपका हो जाएगा 10, और F बराबर आपका 21 दिया है तो 21। उसके बाद CF बराबर क्या दिया है 4 + x, तो लिखेंगे CF बराबर 4 + x। अब रख देंगे यहाँ पर, देख लीजिए क्योंकि सारा मान आ गया। यहाँ पर दिया है माध्यक बराबर में, आपका क्वेश्चन में बोला था 28.5, लिखेंगे 28.5 बराबर में माध्यक के जगह पर लिख दिए। L बराबर लिखेंगे, तो L बराबर क्या है, वो L बराबर क्या रखे हैं यहाँ पर देख लीजिए, L बराबर आपका है 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20 + n/2 का मान कितना है 30, तो यहाँ पर रख देंगे 30
CF का मान क्या आया है आपका, आया है 4 + x। उसके बाद अपॉन में f है, f का मान क्या है आपका 21 इंटू में क्या है h के मान क्या है आपका 10। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, यानी यहाँ पर आ गया 28.5 है इक्वल टू 2, यानी 20 प्लस ये आपका आ गया 30 और माइनस ये गुना आ जाएगा अंदर में, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन में 21 इंटू में 10। इधर है आपका 28.5 इक्वल टू में क्या है 20 प्लस इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यानी 30 में से 4 गया तो कितना मिला हमें, मिलेगा 26 माइनस x अपॉन में 21 इंटू 10। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 28.5 इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पर देख लीजिए क्या मिलेगा, इसको इससे ते मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 26 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो हमें आएगा 260 और माइनस इसके साथ है इसको, तो माइनस हो जाएगा 10x अपॉन में आ जाएगा 21। ये जो है इसके साथ है क्या होगा गुना होगा, तो यहाँ पर इधर है आपका 28.5 बराबर में ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 42, जीरो है तो एगो जीरो बैठ जाएगा, प्लस इधर आपका बच गया क्या चीज़ 260 माइनस में 10x अपॉन में क्या बच जाएगा आपका 21 लिख दिए। इधर जो भागे में है तो इधर आएगा तो आपका गुना होगा, यानी इसके साथ है 28.5 इंटू हो जाएगा 21 इक्वल टू इसको जोड़ देंगे, यानी ये जीरो इसके साथ जुड़ेगा तो वो जीरो मिलेगा, और ये 2 है जो इसके साथ ऐड होगा तो 8 मिलेगा, और 4 है इसके साथ ऐड होगा तो मिलेगा हमें क्या चीज़ 6। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x। यहाँ पर देख लीजिए इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 28.5 में किसे 21 से, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 मिलेगा, और इसका टेबल पढ़ेंगे तो 8 मिलेगा, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2, उसके बाद 10, उसके बाद ये 16 17 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 ये 5 होगा। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे 5 8 9 5। पॉइंट बैठाने के लिए क्या करते हैं देखते हैं कि कितने अंक के बाद बैठा है, तो एगो अंक के बाद बैठा है, तो इधर से एगो आपका आ गया 598.5 इक्वल टू में हो गया 680 माइनस 10x। इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी 598.5 माइनस 680 इक्वल टू क्या है माइनस 10x। इधर इसको घटाएंगे, यानी 680 में से घटाएंगे हमें 598.5, यहाँ पर जीरो लिख देंगे, पॉइंट तो नहीं है, 10 में से 5 गया क्योंकि ये आपका कैरी देगा, ये वाला इसको ये इसको दे देगा, तो यहाँ पर 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए सामने घटाओ में, और ये जो है आपका 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा तो ये इसको देगा 17 में से 8 गया आपका तो किट होगा क्या होगा 8, यहाँ पर सॉरी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाए 81.5 इक्वल टू में माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है, माइनस 10x। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो है गुने में है तो इधर आएगा भागे में 81.5 अपॉन में 10, इधर x हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे, आप चाहे तो पॉइंट दूर के भी भाग दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी, तो 8 बार में 18 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 5 उतर जाएगा तो ये 1 बार में, और ये कितना मिलेगा 10, फिर ये कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बार में 15। आपका आ गया इतना।
एक्स का मान आ गया 8.15 इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कहाँ माने थे, यहाँ पर बताए थे कि इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, आपका बात क्या आएगा सेम। तो चलिए इसमें हम रख दे रहे हैं। तो ये y बराबर आपका है 15। तो यहाँ पर y बराबर 15 माइनस एक्स का मान क्या आया है, एक्स का वैल्यू आया है 8.15। इसको घटा देंगे, यानी 15 में से 8 पॉइंट ये 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर पॉइंट घटाएंगे तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा। तो 10 में से 5 गया 5 और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर पॉइंट सामने ये हो जाएगा 4, तो ये इसको दे देगा। तो 14 में से 8 गया 6, वाई का वैल्यू आपका ना मिल गया 6.85। इसी तरह से हल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न आप लोग का माध्यक से खत्म हो गया। चलिए आप लोग के लिए एक माध्यक का क्वेश्चन दे रहे हैं बना के, इसको चेक कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और उसके बाद बारंबारता, क्या चीज़, बारंबारता दे देंगे। यहाँ पर लिख लीजिए एगो आप लोग के लिए बना के लाने के लिए, क्या करने के लिए, बना के लाने के लिए, यानी 40 से 45 और उसके बाद 45 से 50, उसके बाद 50 से क्या चीज़ हो जाएगा 55, उसके बाद 55 से 60, उसके बाद 60, देखिए अट नहीं रहा है, इधर लिख लीजिएगा 60 से 65, उसके बाद 65 से 17, क्या चीज़ 17, उसके बाद 70 से 75। इसका आपका ये नीचे वाला में हो जाएगा आपका बारंबारता, इधर नहीं हटा था तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर बारंबारता, तो यहाँ पर बारंबारता लिख लीजिए 2, 3, 8, 6, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 के बाद 6 फिर 3 और 2। इसको देख लीजिएगा आप कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर आप लोग के सामने लिख दे रहे हैं, यानी 56.66 आना चाहिए इसका इतना आंसर। इसको बना कर चेक कीजिएगा, जस्ट उसी तरह से बनेगा जैसे में हम लोग इसको बनाए और आप लोग को बताएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। माध्यक से पूरा प्रश्न आपका खत्म हो गया। चलिए देखेंगे माध्य से, यानी हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, निम्न के माध्य ज्ञात करें, क्या चीज़ माध्य। चलिए देखेंगे फटाफट से। माध्य के लिए प्रश्न, माध्य के लिए प्रश्न। पहले का प्रश्न आपका दिया रहेगा इस तरह से, दे देगा वर्ग अंतराल, उसके बाद दे देगा आपको बारंबारता, इसमें भी देता है, आपका दे देगा, यहाँ पर देख लीजिए दिया है 0 से 10, 10 से दे दिया है 20, उसके बाद 20 से 30 दिया है, उसके बाद 30 से दे दिया है 40, उसके बाद दे दिया है 40 से 50, क्या दिया है 50, उसके बाद इसका दे दिया है मान, इसका मान दिया है बारंबारता का 9,
3 4 2 और यहाँ पर भी 2, ये इस तरह से देता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कितने विधि होते हैं? 3 विधि होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है लघु विधि, एक होता है पग विचलन विधि। तो चलिए हम लोग देखेंगे लघु विधि से, और नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से, नहीं तो अपनी पग विचलन विधि से देखेंगे। पग विचलन विधि से, तो यानी पग विचलन विधि आपका देखना पड़ेगा कब? जब आपका प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट रहेगा तब। तो चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद लघु विधि देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम कौन सा विधि से हल करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। तो चलिए पहले का आपका दिया है, इसमें प्रत्यक्ष विधि में क्या करना पड़ता है? इसमें निकालना पड़ता है, डब्बे लाएंगे 4 को डब्बे, यानी ये जो है पहले का आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, इसमें लिख लेंगे कितना से कितना तक दिया है आपका, 0 से 10 दिया है, 10 से आपका दे दिया है 20, 20 से दे दिया है आपका 30, 30 से दिया है आपका 40 और 40 से दे दिया है आपका 50। देख लीजिए 50 तक दिया है। उसके बाद इसमें आपका बारंबारता दिया है, लिखेंगे बारंबारता दे दिया है। क्या दिया है बारंबारता आपका? 9 3 4, उसके बाद 9 3 4 2 2 2 2। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? वर्ग चिन्ह। क्या चीज़? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसको हम लोग सूचित करते हैं एक से। क्या चीज़? एक से। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह किससे निकालते हैं? यानी इससे, इसमें से, किस में से? वर्ग अंतराल में से निकालते हैं। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाए? 0 में और 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 में 2 से भाग मार देंगे तो इसका कितना मान निकलेगा? 5। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग मार देंगे तो 15 मिल जाएगा। यहाँ पर 50 हो गया। फिर इसको दोनों को जोड़ के भाग मार देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 30, 50 में 2 से भाग मारेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर इस दोनों को ऐड कर देंगे, मार देंगे भाग, तो आ जाएगा आपका 70 में 2 से मारेंगे तो आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 35। उसके बाद फिर ये दोनों को ऐड करके फिर मार देंगे भाग, तो 40 + 50 तो कितना आ जाएगा? 19, 2 से भाग, यानी 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया वर्ग चिन्ह। ये क्या आ गया? वर्ग चिन्ह। तो ये जो है आपका एक्स बोलते हैं और बारंबारता को बता दिए हैं पहले ही, एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर होता है वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता, यानी वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता, यानी एफ एक्स, ये होता है एफ एक्स। इसको मल्टीप्लाई इससे 9 के पहाड़ा 5 बार, यानी 9 के पहाड़ा कितना बार? 5 बार। 9 के टेबल 5 बार, यानी 45 आ जाएगा। और इसका टेबल कितना बार? 3 बार, नहीं तो 15 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 ये भी। उसके बाद ये वाला का टेबल इतना बार, नहीं तो ये वाला का टेबल इतना बार। तो पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हो जाएगा 25 चौके 100। उसके बाद ये 35 दूनी के 70 हो जाएगा। उसके बाद ये 45 दूनी के 90 हो गया। यहाँ पर हाई है एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स, ये आपका एफ, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 45। उसके बाद ये वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये वाला का मल्टीप्लाई किए तो इतना 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 आपका आ गया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये वाला को टोटल कितना आ रहा है हमें, इसको ऐड करेंगे। और उसके बाद किसको ऐड करेंगे? बारंबारता। बारंबारता कितना ऐड करेंगे? तो यानी सिग्मा एफ बराबर कितना है आपका? देख लीजिए 9 और 3 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पर मिल गया 20।
उसके बाद ये इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ऐड कर लीजिए इधर 45, उसके बाद 100 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद क्या है 19, तो यहाँ पर 19। अब ऐड करेंगे 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 के 5 कैरी 1, 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 में क्या ऐड करेंगे 7, तो ये यहीं पर कैरी इसको दे देना है, 8 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, और 16 में कितना ऐड करेंगे 9, तो आपका आ जाएगा 25 का 5 कैरी 2, एक बचेगा और कैरी 2, तो कितना जाए 3। इसका माना गया सिग्मा एफ एक्स के माना गया 355, ये आ गया। उसके बाद इसका सूत्र होता है, लिखेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, क्या चीज़, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी इसका मान एफ एक्स का मान कितना आया 355, और सिग्मा एफ का मान कितना है 20। अब इसको काट देंगे, भाग मारेंगे 20 से, 1 बार में मिल जाएगा हमें क्या चीज़ 5, और मिलेगा 1, यानी ये उतर के आएगा 5, यानी 100 कितना आ जाए 55। इसको 2 के ये 20 के टेबल में है, ये 20 के टेबल में नहीं है, तो इसको कितना बार में चलेंगे तो हमें मिले 7 बार में चलेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी 140। इसको 8 बार में चलेंगे तो हमें आ जाएगा 160, यानी ज़्यादा आ जाएगा, 8 बार चलेंगे तो 7 बार में ही चलेंगे 140, तो मिलेगा 5 1 काट कुट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट बैठाते हैं, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना बार में चलेंगे, ये भी चलेंगे 7 बार में, काट कुट 0 1 0, ये कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 70.75। इस तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्लॉक से आपका प्रश्न है, देख लीजिए, हमने माध्य और माध्यक के 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए, तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो देखिए इसमें से आप लोग को हम 4 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन कराएंगे हम और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए देंगे। तो चलिए, पहल का लिखा है, इसका हेडिंग है आपका निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब क्या चीज़, बहु ते लक, यानी बहुत बार आने वाला है। जैसे मैं आप लोग का इस तरह से दे देगा आपका, ये इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार किसका संख्या आया है, तो आपका 10 का, तो ये बहुलक हो जाएगा। ये क्या चीज़, बहुलक कौन सा हो जाएगा, मोड आपका 10 हो जाएगा इसमें। तो ऐसे वाला तो बहुलक सबको मालूम है, निकालने आता है, लेकिन ये आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे हम लोग, बंटन वाला। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले का क्वेश्चन दिया है आपका, वर्ग अंतराल में आपका इतना दिया है, बारंबारता में इतना दिया है। तो चलिए इसको हम लोग उतार दे रहे हैं इस पर। पहला नंबर क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद इसका लिख लेंगे कितना से है आपका 25 से 30 है, और 30 से आपका 35 है, और 35 से आपका 40 है, और 40 से 45 है, उसके बाद 45 से आपका है 50। ये आपका अंतराल है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल।
और ये है आपका ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता है, क्या है? ब्रह्मवर्ता इसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए ब्रह्मवर्ता कह दिया आपका 25, 34, 50, 42 और 38 दिया है। तो बहुलक निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे सूत्र। सूत्र के अनुसार ही काम करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। बहुलक के लिए सूत्र से आपका हो जाएगा। सूत्र होता है इसका एल का चीज़ एल प्लस F1 माइनस F0। क्या होता है? F1 माइनस F0। उसके बाद होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। N2 में क्या होता है? H। तो यहाँ पर देख लीजिए L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या चीज़? निम्न सीमा होता है। निम्न मतलब छोटा वाला। उसके बाद H। H मतलब होता है आपका अंतराल। क्या होता है? H मतलब अंतराल होता है। वर्ग अंतराल लिखेंगे। H मतलब हो गया आपका वर्ग अंतराल। अधिकतर देखते हैं किसका अंतराल है, कितना का अंतराल है, 2 का 4 का अंतर है कि 5 का है कि 10 का है, देखते हैं। उसके बाद होता है F1। F1 बराबर होता है बहुलक। क्या चीज़? बहुलक वर्ग की ब्रह्मवर्ता। क्या चीज़? बहुलक वर्ग की ब्रह्मवर्ता। उसके बाद होता है F2। F2 होता है आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली क्या चीज़? ब्रह्मवर्ता। क्या चीज़? ठीक बाद में आने वाली ब्रह्मवर्ता, चाहे बाद वाली ब्रह्मवर्ता लिखेंगे। बाद वाली ब्रह्मवर्ता। उसके बाद एक होता है आपका F0। F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक, इसमें बाद वाली हो गया तो इसमें पहले वाली हो जाएगा। ठीक पहले वाली पहले वाली ब्रह्मवर्ता। क्या चीज़? ब्रह्मवर्ता। ये हो गया आपका सूत्र हो गया। ये भी लिख भी दिए। तो चलिए इस पर रख देंगे, आपका देख लेंगे। पहले देखते हैं हम लोग ब्रह्मवर्ता में सबसे अधिक कौन सी है आपका ब्रह्मवर्ता। तो इसमें देख लीजिए आपका है 50 यानी 50। 50 वाला जो है सामने वाला लाइन क्लोज कर देंगे इसका। ये आपका क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज, बंद कर दिए इसको। तो यहाँ पर ये हो गया आपका F। कौन हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा F1। अब F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले। तो पहले ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका F0। और उसके बाद F2 होता है ठीक बाद। तो इसके बाद कौन हो जाएगा? ये। उसके बाद क्या होता है? H मतलब अंतराल। तो अंतराल इसको मालूम करने के लिए पहले हम इसमें से घटा देंगे। तो यानी 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10 हो जाएगा 5, यानी 5 मिल गया। तो यानी मतलब यहाँ पर 5 का अंतराल है, यानी 5 का। L बराबर होता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है आपका? 35 से 40 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए L बराबर आपका है 35 से 40।
तो निम्न सीमा हो जाएगा L बराबर आपका हो जाएगा 35। सबसे छोटा वाला लेते हैं। उसके बाद आपका आ गया H बराबर 5 और उसके बाद F1 बराबर आपका क्या है 50। देख लीजिए यहाँ पर ये वाला। उसके बाद F0 आपका है 34, तो यहाँ पर लिखेंगे F0 है 34। उसके बाद F2 बच रहा है। F2 होता है आपका क्या है 42, यहाँ पर तो 42 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी सूत्र में यूज होने वाला को हम रख दिए। अब यहाँ पर रख देंगे सूत्र पर L बराबर पहले लिखेंगे बहुलक बराबर क्या लिखेंगे बहुलक बराबर हो जाएगा आपका L के मान क्या है आपका 35। तो 35 प्लस यहाँ पर है F1 माइनस F0 है क्या है F0। तो यहाँ पर F1 के मान क्या है 50 और माइनस F0 के मान क्या है 34। उसके बाद अपॉन होता है। अपॉन में क्या है आपका 2F1 के मान क्या है आपका 50। तो यहाँ पर 50 माइनस F0 के मान क्या है F0 का मान है आपका 34। तो 34 माइनस उसके बाद क्या है F2 का वैल्यू कितना है आपका F2 का वैल्यू है यहाँ पर 42। तो यहाँ पर रख देंगे 42। उसके बाद H इंटू में क्या बचता है H। देख लीजिए यहाँ पर आपका सूत्र में H है। तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे 35 प्लस यहाँ पर देख लीजिए इसको घटाएंगे यानी 50 में से 34 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10 में से 4 गया 6 बचेगा क्या ये हो जाएगा 4, ये बच जाएगा 4 में से 3 1 बच गया। यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 16 अपॉन में ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस इसको ऐड कर देंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा संख्या प्लस कर देगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 3 4 कितना हो जाएगा 7 इंटू में क्या है 5। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 35 प्लस ये क्या कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 अपॉन में क्या है आपका इसको हम घटाएंगे यानी 100 में से कितना घटेगा 76। ये घट गया तो हमें मिलेगा 10। ये इसको दे देगा फिर ये इसको देगा तो 10 में से 6 गया 4 ये आपका हो जाएगा 9 में से 7 गया 2 बच गए। यहाँ पर नीचे बच गया आपका 2 यानी 24। अब इसका क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे नहीं तो एजे डिवाइड कर देंगे इसको। तो चलिए इसको डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग आसान हो जाएगा। नहीं तो आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम भाग देंगे यानी इसको पहले कटाएंगे कटने वाला है। देख लीजिए 2 से कटेगा 12 बार में है 40 बार में फिर ये 2 से कटेगा 6 बार में ये 2 से कटेगा 20 बार में फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में ये फिर 2 से कटेगा 10 बार में फिर ये अब नहीं कटने वाला है। तो इसका मान आ जाएगा 10/3 में भाग देंगे यानी 3 से 10 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 यहाँ पर 9 क्या बचेगा 1 फिर यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 10 फिर आ जाएगा 3 3 3 ऐसे ही रिपीट करेगा। तो आपका यहाँ पर आ गया 35 प्लस 3.333। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो 35 क्या हो जाएगा प्लस में 3 है तो इसको हो जाएगा 38 और पॉइंट में आपका हो जाएगा 3333 पॉइंट में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है अगला दूसरा नंबर प्रश्न है। ये पहला आपका आ गया दूसरा देखेंगे इसी पर हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे वर्ग लिखे हैं और बा लिखे हैं। तो बा मतलब हो गया आपका बारंबारता और वर्ग मतलब वर्ग अंतराल। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे
आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, बारंबारता, ये आपका वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया था आपका, 0 से 20, फिर 20 से 40, उसके बाद 40 से 60 दिया है, उसके बाद 60 से आपका 80 दिया है, उसके बाद 80 से आपका दिया है 100, उसके बाद 100 से दिया है आपका 120, ये दिया है। उसके बाद इसका बारंबारता क्या दिया है आपका, 10, 35, 52, 61, 38, और यहाँ पर क्या दिया है वो, यहाँ पर आपका है 29, तो यहाँ पर लिख देंगे 29। तो चलिए फटाफट से हम लिखेंगे सूत्र। आपको कुछ करना नहीं है, हम पिछले में वीडियो में बता दिए हैं, भले क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन में आप लोग के यहाँ पर देख लीजिए सूत्र है, ये वाला बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका बहुलक के लिए इतना शर्त देखना पड़ेगा। उसके बाद सूत्र ये है आपका, लिखेंगे बहुलक बराबर हो जाएगा आपका L प्लस F1 माइनस F0, उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। यहाँ पर देखते हैं बहुलक निकालने के लिए, देखते हैं बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है। तो ये आपका 61 है, क्या है 61। तो यहाँ पर 61 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो इसी को हम घेर देंगे, ये वाला लाइन को यहाँ से यहाँ तक के क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर एल का पहले वैल्यू निकालेंगे। एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यानी एल मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 60 से आपका 80, यानी एल बराबर आ गया आपका 60, और उसके बाद एच बराबर क्या लाएंगे, अंतराल, इसमें से घटा देंगे तो यह आपका आएगा कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20, कितना के अंतराल है तो 20 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। उसके बाद F1, उसके बाद बचा F0, उसके बाद F2, ये बच गया। तो F0 पहले हम बारंबारता वाला को खोजेंगे। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सा है, ये आपका हो जाएगा F1। F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला F0, और F2 होता है बाद वाला, यहाँ पर ये, तो ये आपका मिल चुका है सब, तो यहाँ पर रख देंगे। F1 के मान क्या है आपका 61, F0 के क्या वैल्यू है आपका 52, उसके बाद F2 का वैल्यू क्या है आपका 38। अब उसके बाद हम ये सूत्र वाला भिड़ा देंगे। L बराबर आपका है 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 के मान है 61, F0 के मान है आपका 52, अपॉन में आया है आपका 2F1 के क्या वैल्यू है आपका 60, तो 60 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में F0 का वैल्यू क्या है आपका 52, और माइनस में क्या है F2 का वैल्यू 38, इंटू में H है, तो H का वैल्यू क्या है आपका 20, यहाँ पर 20 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, 60 प्लस, देख लीजिए 61 में से 52 घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, और ये काट कुट हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में बच गया 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 61 में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी 122 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 के 0 कैरी 1 और 5 3 8 और कैरी 1 था 9, आपका इतना आ गया,
इंटू में 20, उसके बाद 60 प्लस 9 अपॉन में क्या है आपका इतना 122 में से 90 कम करेंगे तो मिलेगा 2। 12 में से 9 गया तो आपका 3 बच गया। तो यहाँ पर आ गया आपका नीचे में 32 इंटू 20 है 2 नहीं, उसके बाद 60 प्लस ये कटने वाला है नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, शायद इससे कट जाएगा। यहाँ पर 90 अपॉन में 32 गुने क्या है आपका इंटू 20, ये कट जाएगा 2 से 10 बार में, ये 2 से कटेगा 16 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 8 बार में, फिर ये 2 इसको काटेगा 5 बार में। अब कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 60 प्लस ये 9 इंटू 5 हो जाएगा आपका 45 अपॉन में क्या बचेगा 8। अब यहाँ पर आप दो तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम निकाल के बना सकते हैं और नहीं तो भाग देकर। तो चलिए हम लोग का आसान होता है कि आप पहले भाग दे देते हैं। तो देखिए 8 में इतना में भाग दे देंगे तो इतना में आपका हो जाएगा 8 5 जा 40 होता है, यहाँ पर 40 ये कट जाएगा तो आपका मिलेगा 5 है, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0। तो फिर कितना बार में कटेगा आपका 6 बार में, कितना बार में 6 बार में हो जाएगा आपका 48, ये घटेगा तो बच जाएगा आपका 2, फिर ये 2 बार में कटेगा तब मिलेगा हमें क्या चीज़ 16, फिर मिल जाएगा आपका 4, ये 5 बार में अपना घर चला जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया हमें 5.625। अब इसको ऐड कर देंगे तो 65.625 ये आपका बन के रेडी हो चुका। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का तीसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा और चौथा नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम।